चलिए चलिए, आज का क्लास है आपदा प्रबंधन, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से है 10 से 12 नंबर का। इसमें पूछा जाता है प्रश्न, और आज मैं आप लोगों को एक ही क्लास में, इसी वीडियो में आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म किया जाएगा और आप लोग कंसंट्रेशन के साथ इसको पढ़िएगा, ताकि आपको एक ही वीडियो से 10 से 12 नंबर का लाभ हो सके। चलिए आइए, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। आखिर एक क्या होता है, सुनेगा ध्यान से। सबसे पहला बात इसमें देख पा रहे हैं आप लोग प्यारे भाई बहन, आपदा क्या होता है। आपदा क्या होता है, आपदा क्या होता है। सुनिए, तो आपदा का अर्थ ही होता है ना कोई घटना। आपदा का कोई अर्थ क्या होता है, कोई घटना, और छोटा मोटा घटना नहीं, विनाशकारी घटना। कैसा घटना, विनाशकारी घटना। और जब ये आता है ना, तो जितना भी लोग है और जितना भी धन है, सबको विनाश करके जाता है। तो यदि आपसे कोई पूछेगा आपदा क्या होता है, आप बोलिएगा वैसी विनाशकारी घटना जिसके आने से जन धन की भारी क्षति होती है, इसे कहेंगे आपदा। वैसी विनाशकारी घटना जब आता है तो क्या होता है, जन धन की भारी क्षति, इसको कहेंगे आपदा। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, बाढ़ आता है तो आदमी जाता है, दहता कि नहीं दहता है, आदमी के धान दहता कि नहीं दहता है। घर बह जाए का मतलब आदमी के धान मतलब वैसा वस्तु जिसमें धान लगा हो। ये धान नहीं है, ऐसे खरीदे में धान लगा है, सब धान है जिसमें। अगर कोई भी आपदा आएगा और जन धन को भारी क्षति करेगा, भारी नुकसान करेगा, उसको क्या कहेंगे, आपदा। बाढ़ आता है तो बहुत लोग चले जाते हैं, मर जाते हैं, लोगों की धन चले जाती है, तो बाढ़ आपदा है। भूकंप आता है तो जन धन की क्षति होती है कि नहीं होती है, पूरा धन जन की क्षति होता है। सुखाड़ आता है तो नहीं होता है, तो दुर्घटना हो गया तो कोई भी घटना जिसको घटने से जन धन की भारी क्षति हो, उसको कहेंगे आपदा। कोई भी घटना जिसको आने से जन धन की भारी क्षति हो, उसको कहेंगे आपदा। यानी आदमियों की क्षति होगा, आदमियों के धनों की क्षति होगा, आपदा कहलाएगा। आगे की बात सुनिए, आपदा फॉर एग्जाम्पल बता दिया मैंने, उसके बाद सुनिए आपदा को ना भैया हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। आपदा को कितने भागों में, 2। आपदा अगर आपसे पूछे तो मुख्य रूप से कितने प्रकार के, पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानव जनित, या इसी को कहते हैं कृत्रिम आपदा। इसी को कहते हैं कृत्रिम आपदा, मानव जनित आपदा। और पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा है मानवीय आपदा या कृत्रिम आपदा। अगर देखिए, वैसी आपदा जो भगवान की तरफ से हो, प्राकृतिक में परिवर्तन के कारण हो, जैसे भगवान ने धरती बनाई है, धरती को हम कहेंगे प्रकृति है। अगर प्रकृति में परिवर्तन हो जाएगा तो भूकंप आ सकता है। तो भगवान के बनाए हुए प्रकृति में, भगवान के बनाए हुए प्रकृति में जब परिवर्तन होता है, ऐसे घटना को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा। यानी कुल मिलाकर के कहेंगे तो प्राकृतिक आपदा भगवान की तरफ से घटने वाली घटना है। तो जो भगवान प्रकृति के द्वारा घटता है प्राकृतिक आपदा, और मानव के द्वारा घटता है तो मानव जनित आपदा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा दिया बाढ़, बाढ़ कौन सा आपदा है, तूफान, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, भूस्खलन, स्खलन, ये हो गया आपका प्राकृतिक आपदा। मानवीय जनित आपदा में आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे, नरसंहार भी हो सकता है। तो ये सब मानवीय जनित आपदा। सुनिए, ट्यूशन छपा रहा है जी, ट्यूशन छपा रहा है, यहाँ से 1 से 2 नंबर का बस ऐसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम, हर साल पूछा है, इन साल भी छपा रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन मानवीय आपदा है, निम्नलिखित में से कौन मानवीय आपदा नहीं है। जब प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक
प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए रहेगा आतंकवाद, ऑप्शन बी रहेगा महामारी, ऑप्शन सी रहेगा भूकंप, ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं, भूकंप रहेगा। क्योंकि भूकंप एक प्राकृतिक के द्वारा घटता है। जितना घटना भगवान घटाया है सब प्राकृतिक घटना होगा। अब मानव के कारण, भूल चूक के कारण, मनुष्य के गलती से, मनुष्य के द्वारा बनल वस्तु के द्वारा जो घटना घटता है ना, उसको कहेंगे मानव जनित आपदा। अभी अभी कोरोना महामारी आया था ना, मनुष्य के गलती से घट गया था जी, तो महामारी कौन हो जाएगा? मानव जनित हो जाएगा। आतंकवाद हम लोग बनते हैं, भगवान बनाते हैं आतंकवाद? भगवान तो नहीं बनते, हम लोग खुद बनते हैं। आतंकवाद भी मानव जनित आपदा। सांप्रदायिक दंगे, दो धर्मों के बीच जो लड़ाइयां होती है ना, कि तोर धर्म छोटा हमर धर्म बड़ा, उसको कहते हैं सांप्रदायिक दंगा। अगर हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होगी तो बोलेंगे कौन सा लड़ाई है? सांप्रदायिक लड़ाई। धर्मों को लेकर की जो लड़ाइयां होती है ना, उसी को कहते हैं सांप्रदायिक दंगा। इस रिक्स का भी अच्छा क्वेश्चन है। तो सांप्रदायिक दंगा में कौन करवाते हैं? भगवान लड़ते हैं? नहीं, हम नहीं करते हैं। ये मानव के द्वारा होने वाली घटना है। बमबारी कौन सी घटना है? मानव जनित आपदा। तो जितना भी मनुष्य के द्वारा घटता है मानव जनित आपदा, प्राकृतिक द्वारा घटता है प्राकृतिक आपदा। चलिए, ऐसा नहीं तो क्वेश्चन रहेगा, यही अगर प्रश्न रहता कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन रहता, ऑप्शन रहता है इस तरह से, भूकंप, सुनामी, बाढ़। तो क्या मारते जी? हाँ, प्राकृतिक आपदा नहीं है, माने कौन आपदा? मानवीय आपदा है। यानी प्राकृतिक आपदा ई तो नहीं है, ई तो प्राकृतिक आपदा है, ई भी है, लेकिन ई नहीं है। तो आंसर कौन हो जाएगा? आतंकवाद। तो ऐसे घुमा के भी रहेगा। आप लोग बस इतना छोड़ी ना, बस ये आपको याद कर लेना होगा कि कौन प्राकृतिक आपदा होता है और कौन मानवीय आपदा है। जब आप आपदा आ ही गए भाई साहब, जब आपदा आ ही गया तो आपदा को रोकने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बोलिए बैठे रहेंगे जी, बैठे रहेंगे, बोल नहीं है, बैठे रहेंगे। हम लोग बैठने वाला नहीं, कोई चीज आएगा तो उससे लड़ने वाला है। तो आपदा का मतलब हुआ कोई भी घटना जो हमें और हमारे धन को नष्ट करता है। अब प्रबंधन का मतलब हुआ कि उसको भगाना, जो हमारे पास आया है घटना, उससे दूर होना, उसको भगाना। अगर आप आपदा को भगाने के लिए, आपदा को दूर करने के लिए जो काम कीजिएगा ना, वो कहलाएगा आपदा प्रबंधन। अगर आपके घर में, आपके गांव में बाढ़ आ गया है, आपके गांव में बाढ़ आ गया, आपने गांव के पानी जम गया है, पानी भर गया गांव में, तो नहर खोद के उधर से निकाल दिए, तो ये हो गया आपदा प्रबंधन। आपके गांव में बाढ़ आने के चलते लोग जो है भूखे रह रहे हैं वहां चट्टान पर, भूखे चट्टान पर रह रहे, तो उन लोग को क्या करेंगे? उन लोग को खाना पानी पहुंचाएंगे। ये हो गया आपदा प्रबंधन। माने आपदा से लड़ने के लिए, आपदा को रोकथाम के लिए जो हम काम करेंगे ना, वो आपदा प्रबंधन कहलाएगा। आपदा को रोकथाम के लिए जो हम काम करेंगे, आपदा प्रबंधन कहलाएगा। बात क्लियर है? एक प्रश्न है 2 नंबर का, एक बार पूछा गया है कि आपदा प्रबंधन करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? भैया, आपदा आया और प्रबंधन नहीं करेंगे तो ये गलत बात है ना। आपदा आया, घरे बैठल प्रभु जी के नाम लेंगे तो ये गलत बात है ना। आपदा आएगा तो प्रबंधन करना जरूरी है, क्योंकि आपदा के आने से जन धन की भारी क्षति होती है। इनको अगर ना बचाया जाए तो इनकी और क्षति होगी। इनको अगर ना बचाया जाए तो ये भूखे मर सकते हैं। इनको अगर ना बचाया जाए तो जो बाढ़ के चलते गांव में पानी भरा है, उससे महामारी फैल सकती है, क्योंकि गांव में भैंस गाय मिलाता है, वो मर जाएगा तो महामारी फैलेगा ना पानी के द्वारा। तो आपदा प्रबंधन करना जरूरी है, क्योंकि इससे जन धन की भारी क्षति होती है। जन धन को बचाने के हेतु हमें आपदा प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। प्रबंधन मैंने उसको रोकना, भूकंप को तो नहीं रोक सकते, लेकिन उससे बच तो सकते हैं ना, तो ये भी आपदा प्रबंधन में आएगा। आतंकवाद को रोक सकते हैं, आपदा प्रबंधन में आएगा। 2 लड़ाइयों को रोक सकते हैं, आपदा प्रबंधन में आएगा। किसी आपदा को, घटना को रोकना या उससे अपने आप को बचाना आपदा प्रबंधन कहलाता है, और करना इसको जरूरी है ना। उसके बाद फिर
अगर हम बात करें दो चार बातें, तो पहली बात हो जाएगी कि भारत में सबसे भयानक जो भूकंप है, अब एक किताब के अकॉर्डिंग 1934 उस हिसाब से कि भारत में प्रमुख भूकंप वर्ष कब है? 1934 में प्रमुख भूकंप आया था। दूसरा, प्रमुख सुखाड़ वर्ष 1966, प्रमुख सुखाड़ वर्ष 1966, ठीक ना। उसके बाद फिर सुनामी 2004, सुनामी बंगाल की खाड़ी में आया था, याद है ना। 2004 में सुनामी आया था भारत में, कहाँ आया था? यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी में आया था। प्रश्न पूछेगा कि वर्ष 2004 में सुनामी किस क्षेत्र में आया था? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है ना? चलिए, इधर क्लियर है तो आपका पहला चैप्टर होता है खत्म। पहला चैप्टर खत्म। जिनको डाउट है तो पूछिए, आपको डाउट है? चलिए, हाँ जी। नरसंहार में सर्वनाश, खत्म कहानी, खत्म। संहार मैंने मार देना भैया, संहार मैंने मार देना, कहे क्या पूरा सर्वनाश कर देना। संहार मैंने खत्म। हाँ, चलिए, पहला चैप्टर खत्म हो गया है। अब आगे की बात सुनिए, सुनिए सुनिए। चलिए, सेकंड चैप्टर क्या है? सेकंड चैप्टर का नाम है बाढ़ तथा सुखाड़। बाढ़ तथा सुखाड़, इसका हेडिंग तो नहीं लगाना, पहले समझ लीजिए। ठंडा में बोर्ड भी कहता है कि नहीं हमको टच करो, है ना। चलिए सुनिए, आज एक ही वीडियो में खत्म होगा। एक ही क्लास में आपका प्रबंधन सोडा, क्या सोडा पानी मिला के पी लीजिएगा। सुनिए, पहला चैप्टर खत्म हो गया, किसी को डाउट नहीं है, मैंने पूछ लिया है। दूसरा चैप्टर का नाम है बाढ़ तथा सुखाड़। बाढ़ तथा सुखाड़, इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है। सब दिमाग में लिख रहा हूँ, लिखते चलेगा आप लोग भी, पता नहीं। चलिए सुनिए बाढ़ के बारे में। बाढ़, बाढ़ क्या होता है? जब मानसूनी वर्षा जरूरत से ज्यादा होने लगता है, इससे क्या होता है कि नदियों के जो जल स्तर होता है ना, जल स्तर में उफान आ जाता है। जल स्तर में क्या आ जाता है? उफान। तो इसी को कहेंगे, हाँ बोतल बोतल कैसे सुनिएगा। जब मानसूनी वर्षा आवश्यकता से अधिक, जरूरत से अधिक होता है, इससे क्या होता है कि नदियों के जो जल स्तर होता है ना, वो भर जाता है। अब जब नदी भर गया तो पानी कहाँ आएगा? गांव में देखिए, बाढ़ सिखाते हैं, बोतल में पानी देख रहे हैं, हम पानी डाल रहे होते थे, मान लीजिए बोतल है, अब भी ले, ये गांव है, इस गांव में बड़े मनी पानी आदमी है। अब ये जो बोतल में पानी डाल रहे हैं, पानी जो आ रहा है वो भगवान दे रहा है, वर्षा, तो वर्षा से पानी आ रहा है, बोतल भर, एक टाइम आके भर जाएगा। अब भरने के बाद भी नहीं रुकेगी, पानी डाल रहे हैं, तो पानी कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, यानी नदी भर गया। अब कहिए वर्षा हो रहा है, पानी कहाँ गया? गांव में, एक बाढ़ में कहते हैं, क्या कहते हैं? बाढ़। यानी जब मानसूनी वर्षा जरूरत से ज्यादा होता है, जिससे नदियों के जल स्तर में उफान आ जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? बाढ़।
बाढ़ से ये हो गया, बाढ़ कैसे आता है और क्या है, दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा। दूसरी प्रश्न हो जाएगा, बाढ़ से जितना प्रश्न पूछा जाता है एक एक प्रश्न करवाऊंगा, ऐसा प्रश्न पूछा जाना गया भी है आ जाएगा भी। बाढ़ से हानियों को लिखें, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, बाढ़ से हानियों को लिखें। क्या हानि है बाढ़ से? रहेगा, हानि नहीं है। बाढ़ आता है तो जन धन चल जाता है जी, जन धन की हानि होती है, भारी हानि होती है, भारी हानि होती है। दूसरा, अगर इसको छोटा छोटा करके लिखेंगे तो फसलों की बर्बादी, बाढ़ आता है तो फसल सब जा जाता है ना, फसलों की बर्बादी। तीसरा, जितना भी पालतू पशु है ना सब मर जाता है बेचारा, पालतू पशुओं का मर जाना, पालतू पशुओं का मर जाना। और जब पालतू पशु मर गया ना तो महामारी का फैलना, महामारी का फैलना, ये सब है हानि किसका? बाढ़ का। बाढ़ आएगा तो जनधन की क्षति होगी, बाढ़ आएगा तो फसल बर्बाद हो जाएगा, बाढ़ आएगा तो गाय भैंस उड़िया जाए मतलब मर जाएगा, बाढ़ आएगा तो महामारी फैलने की डर है, तो यह है हानि। तो 2 नंबर का लिखना होगा, लिख दीजिएगा कि नहीं। अगला सुनिए सुनिए सुनिए, अब पूछते कि बाढ़ आने से आप बचने का क्या क्या उपाय कीजिएगा, क्या क्या सावधानी अपनाइएगा बाढ़ से बचने के लिए। तो सबसे पहला बचने के लिए, नियंत्रण के लिए, दोनों एक ही में कर देता हूं, बचने के लिए या नियंत्रण के लिए, बचना या नियंत्रण के लिए बाढ़ से, बाढ़ से बाढ़ से बचने हेतु एवं नियंत्रण हेतु क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बचने के लिए हम और बचने के लिए और नियंत्रण में रोकने के लिए पूर्वानुमान लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पूर्वानुमान, पूर्वानुमान लगाएंगे, पूर्वानुमान लगाएंगे। यानी इसका मतलब हुआ कि हम बाढ़ की संभावना पहले लगा लेंगे कि कब बाढ़ आने वाला है। लोग लगाते हैं यहाँ साइंटिस्ट लोग, भूगोलविद लोग कि कब वर्षा होगा, पेपर में छाप देता है और सही भी हो जाता है। तो हल्की हल्की इतना दिन में इतना तारीख को वर्षा हो तो अले हो गए लोग और सब भगवान भी माने लगता है। तो पूर्वानुमान लगाना मतलब पहले अनुमान लगाना कि कहिया पानी बरसता ही। दूसरा, जब बाढ़ आएगा तो बचने के लिए कहाँ जाएंगे? ऊंचे स्थान पर। 1 नंबर से पूछा गया है एक साथ कि बाढ़ आने की स्थिति में किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंचे स्थान, ऊंचे स्थानों पर जाना चाहिए। तीसरा में आप क्या लिख सकते हैं कि नदियों नहीं, नहरें, अच्छा नदियों का जल नहरों के द्वारा निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी मान लो मैं अभी नदी दिखाए थे, नदी में पानी भर गया है, अब पानी गांव में आ रहा है, हम क्या करेंगे? इनमें से छेद कर देंगे। यानी जब छेद करेंगे तो यहाँ से नीचे से पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा ना, यानी बोतल का पानी घटते जाएगा नीचे से छेद। उसी तरह से अगर ये मान लीजिए नदी है, इनमें से खुदाई करके एक नहर निकाल दिए, इधर से खुदाई करके एक नहर निकाल दिए, तो नदी का पानी नहर के द्वारा उधर चल जाएगा ना। यानी कि नदी का पानी जो भर गया था वह नहर से खाली हो रहा है, इसका मतलब कि हम बाढ़ से बच रहे हैं। तो नदियों का जल नहरों को निर्माण करके नहरों द्वारा निकालने की व्यवस्था करना, हो जाएगा। तटबंध को ऊंचा भी कीजिएगा तो वो भी आपका हो सकता है। तो ये भी लिख लीजिए, तटबंध, नदी के तटबंध को ऊंचा करना तथा मजबूत करना, ऊंचा करना तथा मजबूत करना। नदी की लंबाई इतना है तो जल्दी भर जाएगी नदी, और नदी भरने के बाद जल्दी से गांव में पानी आ जाएगा। अगर हम बोतल को बड़ा कर दें, नदी को और बड़ा कर दें तो भरने में देरी लगेगा ना। तब तक हम गांव से बुढ़िया बिस्तर बांध के भाग जाएंगे। क्या नहीं भाग जाएंगे? भागेंगे कि नहीं भागेंगे? हेलो, भागेंगे ना। तो हम क्या करेंगे? बाढ़ से बचने के लिए नदी के तटबंध को ऊंचा करेंगे कि भरने में देरी लगे। और एगो ऐसा बाढ़ होता है, धारा वाला बाढ़ होता है, वो नदी के तटबंध ही तोड़ देता है।
तो हम तटबंध को ऊंचा भी करेंगे और क्या करेंगे, मजबूत भी करेंगे। जैसे दलई बांध टूटा था ना, याद है, अखिल, लक्ष्मी, लक्ष्मण, उड़ीसा महानदी, सब याद है ना जी। चलिए, ये बाढ़ की बात हो गई। एक प्रश्न और आता है बाढ़ से, एक प्रश्न और आता है बाढ़ से, चुप रहिए थोड़ा। एक प्रश्न और आता है बाढ़ से, क्या है कि बिहार में, कहा, बिहार में बाढ़ की स्थिति को वर्णन करें। बिहार में बाढ़ की स्थिति को वर्णन करें। बिहार में बाढ़ की स्थिति को वर्णन करें। तो बिहार में बाढ़ की स्थिति वर्णन करना है, इसका मतलब बिहार में बाढ़ के बारे में कहना है। सुनिए, अब सबको पता है कि ऊपर कौन सा दिशा होता है, उत्तर दिशा होता है, नीचे इधर पूरा इधर। अब सुनिए, बिहार को दो भागों में बांटते हैं। सपोज देखिए बिहार है, बिहार का नक्शा एक्चुअली मैंने ये लेकिन समझाने के लिए, ये उत्तरी बिहार हो गया और ये दक्षिणी बिहार हो गया। उत्तरी बिहार, ये दक्षिणी बिहार। सुनिए, बिहार के उत्तर वाला हिस्सा में भाई बहन हर बरस बाढ़ आता है। क्या आता है, बाढ़ आता है। और बिहार के दक्षिण वाला हिस्सा में हर बार सुखाड़ आता है। क्या आता है, सुखाड़। तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार के उत्तर दिशा में कौन सी घटना, बाढ़, दक्षिण दिशा में सुखाड़। बिहार के कौन से हिस्से में बाढ़ आता है, कौन से दिशा में सुखाड़ आता है। पूछा गया है, पूछा जा सकता है। एक नंबर। और याद रखेगा, बिहार में बाढ़ की स्थिति के वर्णन करना है तो 2 नंबर में ये पूछा गया है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बोलिएगा, बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ पे हर साल बाढ़ और सुखाड़ आते रहता है। उत्तरी बिहार में हर वर्ष बाढ़ और दक्षिणी बिहार में हर वर्ष सुखाड़। बाढ़ आने वाला जो नदी लाने वाला है वो है कोसी। कोसी नदी बहुत भयंकर नदी है, यही बाढ़ लाता है, यही लाता है बाढ़। कोसी नदी बाढ़ लाता है, इसके साथ गंडक नदी मिल जाती है, बूढ़ी गंडक नदी मिल जाती है और मिल करके सबसे धारा तेज हो गया, सबके धारा तेज हो गया तो बाढ़ ले आती है, ठीक ना। तो कोसी नदी बाढ़ लाती है, इसलिए पता है हम लोग कोसी नदी को बिहार का शोध कहेंगे। बिहार का शोध ऑफ बिहार, यानी बिहार का दुख कहते हैं किसको, कोसी नदी। काहे कहते हैं बिहार में दुख लाता है, कैसे लाता है, बाढ़ में लाता है। बात समझ में आया, आए समझ में। दामोदर नदी से, ठीक है। देखिए, अब बंगाल का सिर्फ दामोदर नदी पता है। चलिए देखिए, तो अब बोलेंगे कि बिहार में हर प्रति वर्ष बाढ़ तथा सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है। उत्तरी बिहार में बाढ़ तथा दक्षिणी बिहार में सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है। बिहार में कोसी जैसी नदियां बहती है जो बिहार में बाढ़ लाती इसलिए बिहार को, इसलिए कोसी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। और बाढ़ के चलते हमारे बिहार की स्थिति दयनीय है, गरीब है ना, कि अमीर है। हमें फूस के घर था, बाढ़ आया, घर द्वार सब लेके चल गया, हम अमीर हो गए और गरीब ना हो गए। बिहार में जो हम बताए थे ना पिछला बार, बिहार के स्पेशल में बताए थे कि हमारा बिहार राज्य 28वां नंबर पे है। 28वां राज्य में जनसंख्या इंपोर्टेंट बताए थे, इसके कारण है। और दूसरा कारण हमारे बिहार में प्राकृतिक आपदा का भी प्रकोप आते रहता है, तो ये भी कारण है। तो ये भी याद रखिएगा। इतनी बात से आपका बाढ़ खत्म होता है। अगली बात अगर हम सुखाड़ की करें भाई बहन, सुखाड़ की अगर बात करें, सुखाड़ की अगर हम बात करें तो सुखाड़ क्या होता है, सिंपल से सुखाड़ हम लोग किसान के बाल बच्चे जानते हैं कि जब वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होता है, जब धान के फसल में वर्षा नहीं होता है, जब खरीफ फसल के लिए वर्षा नहीं होता है, तो कह देते हैं कि क्या आ गया सुखाड़। अपने से किसान
किसान लोगों के मुंह से सुने कि अभी लगा हो भगवान सुखाड़ कर, सुखाड़ कर मतलब वर्षा ऋतु में वर्षा ना करती। तो जब वर्षा जरूरत से कम हो, जितना पानी चाहिए, जितना में हमारे कंठ के आराम मिले उतना चाहिए, और उतना से कम हमारे कंठ से पानी मिला तो कहेंगे कि सुखाड़ आ गया। ये हम समझाने जे हमारा मिल जाए ओकरा खाल के समझा देंगे। चलिए समझ में आया? चलिए सुनिए। तो जब मानसूनी वर्षा जरूरत से कम होता है, जब मानसूनी वर्षा जरूरत से कम होता है तो ऐसे स्थिति को हम लोग कहते हैं सुखाड़। क्या कहते हैं? सुखाड़। जब मानसूनी वर्षा जरूरत से कम होता है तो ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं? और एक ऑब्जेक्टिव आया है, एक नहीं दो गो आया है, एक से बन जाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव आया है क्वेश्चन बैंक भी हो रहा है, तुम्हें को क्या लगता है जी? सुनिए, सुखाड़ पहले ऑब्जेक्टिव था कि सुखाड़ का कारण क्या है। तो सुखाड़ का कारण क्या है? वर्षा की वर्षा कम होगा तो सुखाड़ आएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव आया है कि सुखाड़ की स्थिति कैसे आती है। आज काटे में सुखाड़ नहीं, आज जहानाबाद में सुखाड़ नहीं, कब सुखाड़ हो जाएगा? एकदम धीरे धीरे आएगा। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि सुखाड़ की स्थिति कैसे आती है। अब देखिए, अब अपने से बनाइए ना, सुखाड़ के जिम्मेवार कारक कौन है? कैसे सुखाड़ आता है? सुखाड़ कैसे आता है? 2 नंबर का प्रश्न, सुखाड़ का जिम्मेवार कारक क्या है? 2 नंबर का प्रश्न सुखाड़ का। पहला कि वर्षा की कमी, पहला कि वर्षा की कमी। दूसरा हम लोग क्या करते हैं? जल का बर्बादी करते हैं, जल का क्या करते हैं? बर्बादी करते हैं। तीसरा कि संग्रह नहीं करते हैं, जल का संग्रह नहीं करते, जल का संग्रह नहीं करते। और साथ साथ पर्यावरण को नुकसान करते हैं। पानी जरूरत से ज्यादा नहीं बरसता है, पानी जरूरत से ज्यादा नहीं बरसता है, हम लोग जल की बर्बादी कर देते हैं। वर्षा जल जो भगवान देते हैं उनको जमा नहीं करते हैं, और साथ ही साथ पेड़ पौधा की कटाई करते हैं, हवा को प्रदूषित कर देते हैं, जल को प्रदूषित कर देते हैं, तो सुखाड़ आ जाता है। ये कारण है जिसकी वजह से सुखाड़ आता है। सुखाड़ से कैसे बच सकते हैं? सिंपल उल्टा कर दीजिए, जल की बर्बादी, जल के संग्रह करेंगे, जल को जमा करेंगे, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अधिक मात्रा में पेड़ पौधा लगाएंगे। ये हो गया सुखाड़ से बचने का उपाय। चलिए, सुखाड़ इज सोडा, सुखाड़ भी हो गया सोडा। चैप्टर इज दूसरा सोडा। किन्हीं को प्रॉब्लम है तो पूछिए, है ना? किन्हीं का प्रॉब्लम बोलिए, बोलिए प्रॉब्लम। चलिए थर्ड चैप्टर, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। दिमाग में लिखा रहा है, लिखा है दिमाग में। थर्ड चैप्टर सुनिए, सुखाड़ से कुछ लाभ नहीं, मारेंगे लोग, कपड़ा सूख जाता है जल्दी। इसको थोड़ा सा रोकते हैं। चलिए सुनिए,